अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हामिद अली हाजिर है। आज हम एडोब फोटोशॉप में जो ट्यूटोरियल लेके आए हैं, इसमें हम टेक्स्ट को इफेक्ट देना सिखाएंगे। हम टेक्स्ट के गिर्द एक आउटलाइन लगाएंगे और उसके ऊपर ग्रास इफेक्ट इस तरह से देंगे कि जैसे गोया के वहाँ पे ग्रास उगाई गई है, इस तरीके से कि टेक्स्ट आपको नजर आ रहा हो। तो इस मकसद के लिए हम एडोब फोटोशॉप के अंदर एक सूटेबल कैनवस खोलेंगे। उस मकसद के लिए हम 8x6 इंच का कैनवस लेंगे। देखिए, अब हम इस कैनवस को बैकग्राउंड कलर देंगे। ऑलरेडी हमारे पास कलर सेलेक्ट है, ऑरेंज कलर। लिहाजा हम कीबोर्ड में ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो फोरग्राउंड कलर जो है कैनवस पे हो जाएगा। अब हम टेक्स्ट लिखेंगे। अगर हम कीबोर्ड के अंदर टी दबाएंगे तो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा और हम जब कैनवस के ऊपर क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा और अब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट कुछ भी लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम एक नाम टाइप करते हैं, अबीर। अब हम इस टेक्स्ट को चाहेंगे कि ज़्यादा रिसाइज कर लें, बड़ा छोटा कर लें, तो मंशा हम या तो टेक्स्ट फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 120 पीटी है तो हम इसको जो है मज़ीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम मूव टूल के ज़रिए इसका साइज चेंज करें। लिहाजा मूव टूल को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड में वी दबाएंगे। देखिए, सॉरी, ये तो की इस तरीके से टाइप हो गया। लिहाजा हमें सबसे पहले लेयर को अनसेलेक्ट करना है और फिर हम देखिए वी दबाएंगे तो ये मूव टूल सेलेक्ट हो गया। अब जो है वापस हम टेक्स्ट लेयर पे आएंगे और देखिए हमें इस तरीके से हम कर्सर के थ्रू अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंटर दबाएंगे रिसाइज करने के बाद। ये जी, इसका ये रिसाइज हो गया। अब एक मसला ये आता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि बैकग्राउंड लेयर या कैनवस के बिल्कुल सेंटर में हो तो हम सबसे पहले दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे ताकि वो कैनवस के साथ अलाइन करे। तो कंट्रोल की दबाकर हम बैकग्राउंड लेयर को भी क्लिक करेंगे माउस से और ये देखिए दोनों लेयर सेलेक्ट हो गई। हमें यहाँ पर अलाइनमेंट टूल्स हासिल हो गए। हम जो है अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर को पहले दबाएंगे। देखिए राइट लेफ्ट से बिल्कुल सेंटर में आ गए। अब हम अलाइन वर्टिकल सेंटर दबाएंगे। ये देखिए अब इसकी अलाइनमेंट जैसा कि हमने चाहा था कि राइट लेफ्ट और टॉप एंड बॉटम के सेंटर में आ जाए तो आ गई है। अब हम दोबारा से टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर जो है टूल बार के अंदर से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड में टी दबाएंगे और अब हम कर्सर को टेक्स्ट के ऊपर रखकर राइट माउस दबाएंगे तो हमारे पास मेन्यू खुल जाएगा। मेन्यू खुलने के बाद हम क्रिएट वर्क पाथ सेलेक्ट करेंगे तो देखिए एक आउटलाइन खींच गई है इसमें। इसके बाद हम न्यू लेयर बनाएंगे। इसके मकसद लिए कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाएंगे। देखिए न्यू लेयर आ गई है। हम चाहे तो इसका नाम रख सकते हैं कुछ भी। एग्जाम्पल हम नाम इसका ग्रास रख देते हैं। ओके दबाते हैं। चाहे तो हम इस लेयर को हम कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। येलो कलर दे देते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए ये आई के करीब येलो कलर आ गया, ग्रास लिखा हुआ आ गया। अब हम ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे। इस मकसद के लिए हमने कीबोर्ड के अंदर बी दबाया। देखिए हमारा ब्रश टूल सिलेक्ट हो गया। ब्रश हमने जो है वो एक ग्रास सिंगल ग्रास लीफ को सिलेक्ट कर लिया जिसका साइज हमने 20 पिक्सल रखा था। अब हमें लेयर की साइड में पाथ मेन्यू को पाथ टैब को दबाएंगे। देखिए और हम इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रोक पाथ विद ब्रश जो है इसके टूल को
हिट करेंगे, देखिए हमने एक दफ़ा हिट किया तो यहाँ पे ये ग्रास इस तरीके से नुमाया हो गई हम, लेकिन ये चूंकि कम है लिहाजा हम ये काम दूसरी दफ़ा करेंगे, अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो लिहाजा तीसरी दफ़ा करेंगे। लेकिन हमने एक चीज़ देखा कि ये रेड कलर की, हम यहाँ तो ग्रीन कलर की ग्रास चाहते हैं, लिहाजा हम इसको अंडू करेंगे और यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे ग्रीन, थोड़ा डार्क कलर सेलेक्ट कर लेंगे, डार्क ग्रीन, और ओके करेंगे। और अब देखिए फिर हम हिट करना शुरू करेंगे, देखिए अब हम ग्रीन कलर की ग्रास हासिल कर ली है हमने। अब एक चीज तो हमने सीख ली कि हमें जिस कलर की ग्रास चाहिए होगी फोरग्राउंड के अंदर, हमें वही कलर सेलेक्ट करना होगा। वापस हम लेयर पे आते हैं, देखिए टेक्स्ट लेयर को हम अनहाइड करते हैं, हाइड करते हैं सॉरी, और फिर देखिए कि यहाँ पे आउटलाइन बरकरार है। इस मकसद के लिए हमें कंट्रोल एज जब दबाएंगे तो ये भी हाइड हो जाएगी, इतना हाइड हो गई। अब इसमें हम मजीद खूबसूरती पैदा करने के लिए हम ग्रास लेयर पे कुछ इफेक्ट्स डालेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू। तो देखिए ब्लेंडिंग ऑप्शन हमने खोला, हम सबसे पहले बेवल एंड एम्बोस, इसका साइज जो है 5 काफ़ी है, देखिए काफ़ी एम्बोस्ड हो गई ग्रास। अब हम आउटर ग्लो को थोड़ा सा यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा वाज़ेह हो जाए टेक्स्ट, तो ज़्यादा साइज 100 तक ले जाएंगे, ये देखिए तो बैकग्राउंड से लाइट पड़ रही है तो ये एक विजिबल हो गया। और अब जब हम इसे ड्रॉप शेडो करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, देखिए एंड ओके। देखिए हमें एक ग्रास टेक्स्ट हासिल हुआ, हमने टेक्स्ट को ग्रास का इफेक्ट दिया और ये एक बड़ा खूबसूरत सा ट्यूटोरियल साबित हुआ है हमारे लिए यकीनन, और उम्मीद है आप इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे और इसको हम आप जो है कई मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फोटोशॉप में और डिफरेंट काम कर सकते हैं। इसके बाद हम आपके खिदमत में एक और ट्यूटोरियल लेके आएंगे जो कि सेम ग्रास इफेक्ट्स का ही होगा, लेकिन हम आपको ग्रासी ग्राउंड के ऊपर ग्रास से नाम लिखना या टेक्स्ट लिखना सिखाएंगे। उम्मीद है आप काफ़ी महसूस हुए होंगे और अपनी राय से हमें मुतला फरमाएंगे। हामिद अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ व नासिर, सलाम अलैकुम।